वर्ण देवताओं को द्वारा स्तुति। इसके बाद ठाकुर जी की आरती होगी। आरती के बाद में श्रीमद् भागवत कथा, और भागवत कथा में इस समय समुद्र मंथन क्या चल रहा है इस समय? समुद्र मंथन की कथा। हाथ बोले वो होगा मैडम, हाथ बोलना चाहिए। जीव को लेते हैं तो वो अपनी लघुशंका करता है हाथों में, कभी भी ध्यान करना, ठीक है। और हम कई चीज अपना मुंह से ही लगा लेते हैं कभी, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज को टच करे, मैं आपसे एक अनुरोध आज करे देता हूँ, हाथ सबसे पहले देखिए। थाली पर बैठने से पहले भले ही आपने हाथ पहले धो के बोले मैं तो बैठा हूँ सही, लेकिन आप जो भोजन प्राप्त करते तत्काल उठ के पहले हाथ, आप किसी चीज को टच करते भले ही आपके वस्त्र बिल्कुल ठीक है, लेकिन भोजन और खाने की वस्तु के पहले हाथ बहुत जरूरी है। ये आदत होना चाहिए। लघुशंका को गए तो ये नहीं कि भाई सर्दी लग रही है और पैर गीले हो रहे हैं, हाथ और खुलना। आज समझिए जब आप इस वातावरण में आ जाएंगे तो शरीर थक जाता है, हैंड माउथ हो जाते हैं, शरीर में सकंता आ जाती है, तो मैं मानता हूं तो एक मजबूरी होती है। लेकिन जब तक चल फिर सकते हैं, जब तक आपको परपक्वता के साथ उसका अपने पालन करना है ना, बोलो सच्चे बात।
ओ गोरा पार्वती पिया पते राम बोलो संत सभा जय हो। आज तो सबको जे भजन है, बहुत ही सुंदर भजन, और गला इतना खींचना, इसके क्या है, लो एवं हाई इसके शब्द है, लो भी है हाई भी है, और जिसके नॉट लो एंड हाई होते हैं गले को संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमारी माँ ने, हमारी बेटी ने फिर भी धन्य हो। और इतना भजन याद करना, और ये बनाया है, क्या किया है, ये किसी पुस्तक में से नहीं, ये मैं बता देता हूँ, ये भाव से बनाया हुआ है, और भाव से जो भक्ति या भजन या गीत संगीत भाव से आता है ना, मने हृदय को क्या, पूरे रोम रोम को आर पार करता है, बहुत ही सुंदर। अब तो हमारे पुजारी जी भजन कुछ कहना है, कुछ मन में आ रही है, नहीं आती है मन में, आप मन में मत रखो, जहाँ से आप कम से कम प्रसन्न बैठे रहो, पूरी कथा निकाल दो बाहर उसको, जल्दी से निकाल। अरे उठवाए दे जसोदा के लाल डलिया फूल में जियो, राम कथा के लिए आवश्यक होती है। राम कथा कहने से पहले भगवान की स्तुति करना, आरती करना, कीर्तन संकीर्तन करना, क्योंकि इसी के माध्यम से ठाकुर जी को बुलाया जाता है और उनको आसन देके बिठालकर, और उन्हीं की कथा है, वही सुनाते हैं और वही कहते हैं और सुनते भी हुई। राम कथा ये जीवन की व्यथा को काटती है। आषाढ़ का महीना, पहला मंगलवार, कृष्ण पक्ष, आज सप्तमी एवं अष्टमी दोनों ही है, ठीक है। 7 दिन बचे हैं कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष आ रहा है, और शुक्ल पक्ष लगते ही गुप्त माता भी आ रही है। आषाढ़ के महीने में गुप्त माता भी बैठेंगी, आप समझ सकते हो। माता 2 बार आती है गुप्त रूप में। कब आती है महाराज? है ना। और जो उनके विशेष जो प्रोग्राम होते हैं, चैत्र मास और पाल मास, ठीक है। माँ भगवती के बगैर संसार का श्रृंगार नहीं होता है, और माँ जगत जननी के बगैर संसार भी सूना है। जैसे आपके हमारे घर में बगैर हमारी अर्धांगिनी और लक्ष्मी के बगैर हमारा घर सूना है, वैसे ही जगत माता के बगैर ये संसार। आषाढ़ का महीना है, सारे देव स्थान है, वहां पर भीड़ लगी है बस, क्योंकि ये विशेष महापवित्र महामास, इसमें संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। मन केवल लंगोटी से ही नहीं, आचरणों से भी, वाणी से भी, अपने कर्तव्यों से भी। किसी के साथ चीटिंग नहीं, निंदा नहीं,
परनिंदा नहीं है। सावधान। इसको क्या कहते हैं महाराज? ब्रह्मचर्य का पालन जब भी मानते हैं कि लंगोटी के साथ साथ वाणी पर भी संयम, आचरणों में संयम हो, सावधानी बरते और व्यंजन आहार में भी संयम हो। जो लहसुन, प्याज, अंडे और मुर्गे मैं जानता हूं कोई इनमें नहीं लेता होगा, लेकिन फिर भी मैं सचेत सावधान कर रहा हूं, ये बिल्कुल निषेध है। 4 मास ये तपस्या के लिए बनाए हैं, आषाढ़ से लेके और बिल्कुल पूरा कार्तिक ठाकुर की पूर्णिमा। इसमें संत बैरागी आप जैसे तपस्वी एकांत में जाके किसी विशेष स्थान पर जाके, सिद्ध पीठ पर जाके, देव स्थान पर जाके कथा, भागवत, हवन, पूजन, यज्ञ, साधना, तपो तपस्या एवं त्याग अथवा वैराग और विवेक सहित साधना करते हैं, संसार से निवृत्त होते हैं। कैसे होते हैं? निवृत्त। इसमें किसी भी तरह का संसारी घोल, आज वही चल रहा है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन। आप मंद्राचल पर्वत बन जाओ, आप कछुओं पर बैठ जाओ, लोग आपको कितने भी हिलाएं डुलाएं, लेकिन मंद्राचल पर्वत की बात ही, चाहे कोई जितना भी इसमें से जहर या अमृत निकाले, आप केवल डटे और गुरु पूर्णिमा भी इसी महीने में आ रहा है। 10 जुलाई गुरुवार को गुरु पूर्णिमा का महत्व। शुक्ल पक्ष लगते ही गुरु दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। व्यासपीठ बालाजी की से जो गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं, अमावस्या के बाद शनिवार 2 पड़े और मंगल भी एक पड़ी जाएगा, तो एक पड़ी जाएगा। आप चाहें तो उसमें आप दीक्षित हो सकते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत भीड़ भाड़ रहती है। दीक्षित समय यहां हो गई व्यासपीठ से, उसका आनंद और कई गुना है। गुरु से बढ़ के संसार में कोई वस्तु बनाई नहीं गई। गुरु के माध्यम से ही जीव का कल्याण होता है, भगवान से गुरु के माध्यम से ही मिलन होता है। जो अभी तक महाराज दीक्षित नहीं हो पाए हैं, मेरा अनुरोध है, भले ही आप जहां दीक्षित न करें कोई बात नहीं, आपकी जहां भी आस्था हो लेकिन कर लेना। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि हनुमान जी की व्यासपीठ पर दीक्षित होना सौभाग्य की। संत महात्मा के साथ दीक्षित होना अलग है, लेकिन व्यासपीठ हनुमान जी की गद्दी किसकी है? इससे दीक्षित होना सौभाग्य मानता है। सीधे ले जाएंगे अपने साथ। मानव के साथ दीक्षित हो जाओगे, मानव आपको उस मार्ग की ओर ले जाने में, ये तो नहीं कहता सभी ऐसे हैं, लेकिन कम है ऐसे, गिने चुने, सब भटके हुए। अब मैं कहूं कैसे? जिस गुरु को लालच हो तुमसे, जो गुरु तुमसे भेंट मांगता हो, जो गुरु तुमसे सेवा कराता हो, जो गुरु तुम्हें खाने के लिए कहता मेरे लिए ये लाओ, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। अब आप ही समझ लो, ये गुरु कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं चलेगा। मुझे अपना
भक्ति का भाव और सीताराम का जागरण करके जाओ, मैं तुम्हारे को कल्याण अब सोच आप लोग, मैंने मान दो कि सतगुरु के मदारी गुरु होता है कि दिखाता तो बहुत कुछ है लेकिन करता कम। लेकिन जो गुरु को ऐसा दिखाता कम है और करता ज्यादा। बात समझ में आ रही है? अभी इसके बाद में कृष्ण पक्ष के बाद में 2 शनिवार और 2 मंगल और 10 जुलाई को गुरुवार का दिन है। गुरुवार दिन भी है, गुरुवार का दिन है। गुरु बृहस्पति अच्छा ही महामंडल मेला रहेगा। उस दिन प्रातःकाल महाआरती है। महाआरती के बाद सुंदरकांड है। सुंदरकांड के बाद में हवन है। ठीक है, परंपरागत हवन। हवन के बाद में व्यासपीठ की पूजा है। बालाजी की व्यासपीठ की, और व्यासपीठ के बाद में गुरु दीक्षा भी दी जाएगी। मैं कार्यक्रम आपको सब बता दूं। अभी से आप अगर आज न बताता तो आप समझते बाबा बताया नहीं है। अगर आप 25-50 को बता दिया तो आपसे कोई पूछता है, आप इस कार्यक्रम को इस तरह से बता सकते हैं। सुंदरकांड प्रातःकाल महाआरती, सुंदरकांड और हवन। हवन के बाद व्यासपीठ की पूजा, बालाजी की व्यासपीठ की, और व्यासपीठ के बाद में गुरु दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। और प्रसादी बनती है, प्रसाद बनता है। जो प्रसाद बने पता नहीं क्या बनेगा, जो बने सो गुरु का आशीर्वाद सो आप प्राप्त करना। लेकिन समय निकाल के आना और जरूर आना। और साल में ये बहुत बड़ा महापर्व आपके सामने। गुरु की नित्य सेवा करो। तुम्हारे बाबा गुरु अर्घ देते करेंगे। अगर आप दीक्षित हैं, अपने गुरु के चरणों को साक्षी मानते हुए उनको नमन करें और जल अर्घ करें। अगर आपके गुरु हैं तो उन पर पुष्प, और नहीं है तो भी पुष्प और तुलसी, और जो भी व्यंजन प्रसाद है वो गुरु के। सो मैंने बता दिया। मैंने आज इसलिए ये बात कही है, मैं अरसों बरसों से वहां खड़ा होता हूँ प्रेत के किनारे। आप सोचते हो पता नहीं बाबा किसकी पूजा करते हैं, तो मैं अपने सदगुरु सूर्यनारायण भगवान की पूजा करता हूँ। अब आपको जो नई बात नहीं लगेगी, मुझे 30 वर्ष हो गए ये काम करते। आप अपने गुरु की कितनी पूजा करते हो? नहीं करते हो तो सीख लो जहां से। गुरु बनाना आसान है, और गुरु के साथ उसकी सेवा भाव रखना वो बहुत अलग है। बात में कथा की ओर आता। कथा में बात आ गई थी महाराज, जिससे ज्ञान रूपी भक्ति रूपी अमृत मिल जाए वो अमर हो जाता है। ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी महाराज अमृत मिल जाता है, वो अमर। हे सत्य महात्माओं, आपको ज्ञान रूपी और भक्ति रूपी दोनों आपके पास है। अगर आप इससे कहीं चूक कर गए तो इसमें फिर न गुरु का कोई दोष लगता है
न ईश्वर का कोई दोष है। दोष फिर अपना निजी माना जाएगा। भगवान ने सुंदर स्थान सहज में, सरलता में, आपके आंगन में घर बैठे मिला है। अब इसका नाम लेना आपके ऊपर है। आपके गांव के किनारे से गंगा का जल बहा दिया। अब गंगा के जल से पवित्र होना, स्नान ध्यान करना और गंगा को गंगा मान के उसकी पूजा करना, ये आपका काम है। प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। शिवपुराण में एक प्रसंग आगे हमारा, समुद्र मंथन में शिव जी ने कामदेव को आज्ञा दे दी थी, बोले बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था को छोड़ के तू जिस मनुष्य को सताना चाहे सका, लेकिन बूढ़े और बच्चों को छोड़। लेकिन बच्चे तो फिर भी मान गए, लेकिन ये बूढ़े टुकड़ा नहीं माने। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो नाना नहीं, लेकिन ये सियाने, ये चौथी पीढ़ी नहीं, ये पांचवी पीढ़ी में पहुंच गए तो भी इस संसार की वासना नहीं छूटी। बुरा मत मानना, इससे कोई नहीं बचा है। महाराज कथा में बैठिए, द्वार को लेना है, कथा में बैठिए। भादो कुआर को महीना है, खेत में बाजरा है, बाजरा में बाल निकल गए और चिंता जहां से एक गल्लो 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 मर गए मर गए मर गए, चुम्बई चिंते खा गए। वाह, अरे भाई वो कहां जाएगा, वो भी तो भगवान की जीव है ना। वैसे तो आपसे चावल अब ये लाने की जरूरत नहीं है, आपके खेत में चुन जाएंगे, फिर लाओ मत, आपका तो काम वैसे। लेकिन बाप ये क्या होगा, गाय कोई घुस गई, महाराज जहां कपड़ा फट जाए प्राण में गए, अरे राम राम राम, खा गए मेरे बाबा, लुट गए और वहां लुटी होगी तब क्या करोगे, गाय हंसेगी, वो गाय लगेगी, वो गाय कहेगी मैं ना जा, जो डंडा मार को बेदर्दी में वो नहीं पूंछ पकड़ देगी, पूंछ नहीं पकड़ने देगा। बोलो सच्चे दरबार की। भाई ताली तो दोनों हाथों से बस, गौ तारती है, अरे इतने खुलाओ मत, गुस्सरी गई है तो खा लो। वो जब तृप्त होके जाएगी, 56 कोटि देवता गौ के पास शरीर में बसती है, तृप्त होके जाएगी। गौ तो गौ, देवता भी आशीर्वाद है। सच्चे दरबार। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बात आ रही थी कामदेव को आज्ञा दी भगवान शंकर ने, बाल अवस्था के बच्चों को छोड़ना और बूढ़ों को छोड़ना, तू जहां चाहे वास करना। पुलिस मनुष्य बोले भैया 2 शनिवार मंगल चुक गए, हाँ मत मानो, जहां हमसे नाता जोड़ के रखो, वो कुछ नहीं देंगे। हाँ महाराज, कोई कुछ नहीं करे वाला। ये संसार दुख के अलावा हम आपको कुछ और दे नहीं सकते। उस समय अपने मन को मंदराचल पर्वत की भांति कर भगवान को अपने
मन पे स्थिर करके और अडिग हो जाए। फिर देखो आपको हमसे कहते बाबा तुम कैसे बोलते हो, कैसे बैठे रहते हो, पता नहीं है कैसे बोलते हैं और कैसे बैठे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सोते हैं, पता नहीं है। क्यों? जब नशा किसका, जब अपने को भगवान का अंदर घुस गए या भगवान को अंदर ले लिया तो जब शरीर न्यूट्रल हो जाता है। जैसे आप सुपारी खाते हो, पुड़िया खाते हो, तंबाकू और चबाते हैं, अगर पीक बाहर नहीं मारेंगे उसका नशा आ जाता है। ऐसे ही भजन है, भजन को लेके अंदर पचाते हो, उसको पचाओगे आनंद आ जाएगा। भजन भक्ति संयम साधना इसको पचाना पड़ता है। आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं। हमारी दीदी कह रही थी एक दिन हमसे, बोले महाराज जी आप बहुत सरल रहती हो एकदम। कैसे? बोले ज्यादा कुछ ताम झाम। दीदी ताम झाम कौन के लिए करें? ताम झाम वाला खुद बैठा हुआ है और उसके सामने किसी का ताम झाम चला है क्या? अगर मदारी बनना है तो डमरू बजा के और गली गली में घूमो। कुछ समय तो तुम्हारे खेल को देखने लोग आएंगे, लेकिन तुम्हारी कहीं पोल खुल गई तो कोई नहीं आएगा। सत्य में जयते, सत्य की साधना है और साधना ही सत्य है। महाराज मन को चंचल न रहने देना, और मन को चंचल नहीं रहने देना। ये मन बड़ा चालाक है, जो हमारी दुर्गति कराता है। मन को साधिए, इसे स्थिर कर, उसके लिए कम से कम 3 घंटे तक ठाकुर जी की सेवा करना पड़ेगा। अब 3 घंटे क्या, अब झा बैठे तो कुछ तो ऐसे उनका मन झा भी नहीं। 3 घंटे की साधना से मतलब है कि बीच में किसी भी काम की वासना ना। 3 घंटे का मतलब है कि संसार की किसी भी वासना को अपने अंदर नहीं लाना। अब 3 घंटा ये नहीं कि खेत्र में सीताराम को कह रहे थे, लेकिन वहां भी तुम कर्म कर रहे, तुमने भगवान के लिए क्या त्याग किया जी बताओ। वहां पूछा जाएगा, आपने खेत खलियान छोड़े, धन आपने समय छोड़ा, ये सब पूरा गणित है। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। क्या 20 व्यासपीठ पर जो गुरु बैठते थे आपके, उनने आपको बताया नहीं? आप कहेंगे नहीं महाराज ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा बोलो ठीक है, बटन दबाइए जी, क्या चल रहा है? ज्यादा सुख में सुखी नहीं और दुख में ज्यादा दुखी नहीं। अब हम दुख मार के बैठ जाए नहीं, नियम अनुसार सारे शास्त्रों में 3 दिन का सूतक है। कितने दिन का? सूतक कितने दिन का है? ओनली 3 days, 3 दिन का, बाकी और आगे कुछ भी नहीं। फिर आपकी संसारिक मोहकता है। शादी केवल भामर तक है। मैं तो ज्यादा मैं पढ़ा लिखा, शादी ब्याह
केवल भाव, लगन भाव, इसके आगे कुछ भी नहीं। उसके आगे तो आपका संसारी मेला। कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमने साथ तिलक है, लगुन है, भतैया है, जी है,